कांग्रेस के पास और कोई उम्मीदवार नहीं था। इतने सारे पुराने पुराने लीडर हैं कि एक बेगूसराय से ला करके दिल्ली में खड़ा कर दिया। छोड़ा क्यों? इसीलिए तो लवली सिंह जानते हैं कन्हैया कुमार? हाँ जी, अच्छी तरह है वो, बिहार से आए हुए हैं। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उसका ये कहना था कन्हैया कुमार का। ये वही कन्हैया कुमार है। आम आदमी और कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े करेगा। ऐसा पार्टी मानत दिया, बरी थोड़ी ना हुआ। बरी हुआ है, बरी तो नहीं हुआ ना। जश्न तो मना रहे हैं, जश्न मना रहे और जश्न मनाने दो, जो उनके कार्यकर्ता होंगे वो जश्न मना रहे हैं। आम पब्लिक जश्न मना रही है। आम पब्लिक जानती है शराब का अगर कोई एक के साथ में एक फ्री दे रहे हो, कुछ ना कुछ तो होता है। बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में होता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई निकल के आएगी, सुप्रीम कोर्ट पता लगाएगा ना। कोर्ट बैठी किस लिए बैठी है? किसी जमाने में आप लोग केजरीवाल को सीएम बना दिया आप लोगों ने आंदोलन करके। यही तो बात है। उसने कहा था कि हमारे ऑटो में पोस्टर लगाने के लिए कि हम चालान हम भरेंगे। 3-3 हजार रुपए के चालान ऑटो वालों ने भरे हैं, हमने खुद ने भरे हुए। दिया पैसा उसने। वो कहता कुछ और है, जो बच्चों की कसम झूठी खा के बदल सकता है, वो ऑटो वालों के कितने को बदलता होगा? ना वो ऑटो वालों का है, ना रिक्शा वालों का है, ना किसी का है। अध्यक्षता है जेएनयू में। हाँ जी, मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको। जो आदमी हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहा है उसको वोट देंगे। वो बिहार में पढ़ा लिखा होगा जी, स्कूल में उल्टे पुल्टे भाषण दे दे, बस यही थे कि लगा मतलब वही है। हाँ जी, याद है कन्हैया कुमार को? है जी, पहचानते कन्हैया कुमार? आप टीवी पे देखा वैसे, लोकल में नहीं कभी मिले नारा लगाते हुए। हाँ, वो जब पीछे हवा में आए थे, जब वो इधर उधर टुकड़े उकड़े कुछ ऐसा बोल रहा था। हाँ जी, वो तो जनता भूली है कि याद जनता को? वो जनता को वहाँ की उधर जाने की क्या, पढ़ा लिखा तो है ना आदमी, कम से कम आपके यहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति आया हुआ है। अब पढ़ा लिखा तो राहुल गांधी जी भी नई बात बन रही, वो भी तो बता रहे वहाँ भी देश में पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है, इससे तो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। जो पढ़ा लिखा होता है उसका काम करने का अलग तरीका होता है। अब केजरीवाल ज्यादा पढ़े लिखे थे जी, वे पाकिस्तान चले गए जेल में। वो उनसे बड़ा पढ़ा लिखा तो कोई है नहीं जी। कौन आएगा आप यहाँ पर? मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी, हाँ जी। कन्हैया कुमार नहीं? कन्हैया कुमार तो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा। हाँ, वो तो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा। वो आदमी बढ़िया नहीं है वो। मनोज तिवारी का तो गरीबों के लिए लड़ता तो है। तो याद है आपको कन्हैया कुमार का? कन्हैया कुमार याद है आपको? कन्हैया कुमार का याद है, वो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े करवाना था भारत के। हाँ, लोग भूले नहीं है। उसको भूल कैसे जाएगा? बच्चा नहीं भूलेगा। अच्छा, तो देशद्रोही आदमी यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। जो केजरीवाल का और कांग्रेस का जो वोट है एक जगह इकट्ठा होगा तो नुकसान नहीं होगा? वो तो पहली बार भी कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था, चुनाव के टाइम पैसे जिता दो। मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, हाँ जी। कन्हैया कुमार नहीं? कुछ नहीं, जीरो। पप्पू के साथ आया ना। पप्पू के साथ आया इसलिए। नहीं, बाहरी उम्मीदवार है, चक्कर ये है। बाहरी नहीं, क्या दरगाह है दिल्ली में कोई उसका? क्या है उसके पास? बेगूसराय से आया हुआ है। वहाँ तो बिहार से आया, तो यहाँ थोड़ी लड़ेगा। उसका बाहरी आदमी को थोड़ी जिताएंगे, जिसको हम जानते हैं उसी को तो जिताएंगे। पिछली बार मनोज तिवारी 3 लाख वोट से जीते थे, लेकिन इस बार दम भर रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इस बार हम हरा देंगे मनोज तिवारी को। हमारे साथ ऑटो वाले हैं, इनसे बात करते हैं। तो जो 3 लाख का मार्जिन है वो घटेगा कि बढ़ेगा? मार्जिन तो नहीं कह सकते, लेकिन जीतेगा जरूर, चाहे एक वोट से जीते। खुद की फूट आ गई। केजरीवाल और आदमी दोनों पार्टियां एक साथ हैं तो फूट तो पड़ी जाएगी। कैसे फूट जाएगी? कल निकले हैं केजरीवाल, जश्न मना रहे हैं। तो क्या हो गया? प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भाग के छोड़ गए ना, तो ऐसे ही सब भाग के छोड़ेंगे। क्या किसका लग रहा है इस बात को? मनोज तिवारी। हाँ जी। कन्हैया कुमार नहीं? कुछ नहीं, जीरो। पप्पू के साथ आया ना। पप्पू के साथ आया इसलिए। नहीं, बाहरी उम्मीदवार है, चक्कर ये है। बाहरी नहीं, क्या दरगाह है दिल्ली में कोई उसका? क्या है उसके पास? बेगूसराय से आया हुआ है। वहाँ तो बिहार से आया, तो यहाँ थोड़ी लड़ेगा। उसका बाहरी आदमी को थोड़ी जिताएंगे, जिसको हम जानते हैं उसी को तो जिताएंगे। जो केजरीवाल भी सहयोग कर रहे हैं कन्हैया कुमार का और कांग्रेस से आए हुए हैं, तो नहीं जीतेंगे? नहीं, मनोज तिवारी जीतेंगे? फुल जीतेगा, फुल कमल जीतेगा। मनोज तिवारी। हाँ जी। टोटल बीजेपी जी, ऑटो तो है। मनोज तिवारी कुछ कर भी नहीं किए। क्या सब कुछ किया है? करोगे तो करेंगे, करवाओगे जब भी तो करेंगे। अपनी समस्या बताओगे तो करेंगे, जब कोई समस्या ही नहीं है तुम्हारी तो करेंगे क्या? लगता है आपको? 100% बीजेपी आएगी। 100%। आपको भैया? बीजेपी यहाँ से कन्हैया कुमार नहीं? कन्हैया कुमार क्या कांग्रेस के पास और कोई उम्मीदवार नहीं था। इतने सारे पुराने पुराने लीडर हैं कि एक बेगूसराय से ला करके दिल्ली में खड़ा कर दिया। छोड़ा क्यों? इसीलिए तो लवली सिंह। जानते हैं कन्हैया कुमार? हाँ जी, अच्छी तरह है वो, बिहार से आए हुए हैं। पहले भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उसका ये कहना था कन्हैया कुमार का। ये वही कन्हैया कुमार है। कांग्रेस और आम आदमी के टुकड़े टुकड़े। ऐसा पार्टी का आम आदमी और कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े करेगा। ऐसा पार्टी का अध्यक्षता है जेएनयू में। हाँ जी, मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको।
जो आदमी हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहा है उसको वोट देंगे। लेकिन क्या कन्हैया का कुमार उस छवि से निकले नहीं बाहर, क्या जो उनका वो जो दाग लग गया वो लगा रहेगा। दिमाग में जो घुस जाता है वो कभी निकलता नहीं है। ये तो हर आदमी की देन है। उनको तो भारत के टुकड़े करने तो करेंगे, वो तो आज नहीं करेंगे, जीतने के बाद कर देंगे। वो दाग धुला नहीं है, नहीं धुलेगा वो। एक बार जो मर्डर कर दे उसको मर्डर पे निशान लग जाता है ना। अब वो चाहे कोर्ट से बरी हो जाए लेकिन फिर भी कहते हैं इसने मर्डर करा। जो छवि है कन्हैया कुमारी वो खराब हो गई, वो सुधरेगी नहीं कभी? कभी नहीं सुधरेगी, कभी सुधरेगी? यहाँ तो नहीं सुधरेगी। यहाँ तो जीरो है कन्हैया कुमार, जीरो है। क्या लगता है आपको? सर बीजेपी। मनोज तिवारी बीजेपी। आपको भैया? बीजेपी जमानत दिया, बरी थोड़ी ना हुआ। बरी हुआ है, बरी तो नहीं हुआ ना। जश्न तो मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाने दो, जो उनके कार्यकर्ता होंगे वो जश्न मना रहे हैं। आम पब्लिक जश्न मना रही है। आम पब्लिक जानती है शराब का अगर कोई एक के साथ में एक फ्री दे रहे हो, कुछ ना कुछ तो होता है। अभी तो आधा बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में होता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई निकल के आएगी, सुप्रीम कोर्ट पता लगाएगा ना। कोर्ट बैठी किस लिए बैठी है? किसी जमाने में आप लोग केजरीवाल को सीएम बना दिया आप लोगों ने आंदोलन करके। यही तो बात है। उसने कहा था कि हमारे ऑटो में पोस्टर लगाने के लिए कि हम चालान भरेंगे। 3-3 हजार रुपए के चालान ऑटो वालों ने भरे हैं, हमने खुद ने भरे हुए हैं। दिया पैसा उसने। वो कहता कुछ और है, जो बच्चों की कसम झूठी खा के बदल सकता है, वो ऑटो वालों के कितने को बदलता होगा? ना वो ऑटो वालों का है, ना रिक्शा वालों का है, ना किसी का है। एकदम नाराज हो गए आप लोग, मानेंगे नहीं? भाई साहब कौन नहीं नाराज है? कोई ऑटो वाला बता दे मुझे मुझसे नाराज नहीं है। बुराड़ी में जाके अठोटी में जाके देखोगे हमें कितने धक्के खाने पड़ते हैं। खाते पे कहता फिटनेस फ्री है, अब अगर पैसे दिए पास ही नहीं होता। भाई साहब एक दिन चालान, एक दिन फिटनेस लेट हो जाए तो जानते हो कितने का जुर्माना है? आज तक पहले तो कभी नहीं हुआ था इतना जुर्माना। क्यों ये बताओ, आज तक कभी जुर्माना हुआ था अगर एक दिन तुम्हारी फिटनेस लेट हो जाए? लेकिन धोखा हुआ आप लोगों के साथ, क्या भैया? धोखा हुआ आप लोगों के साथ है जी? धोखा हुआ आप लोगों के साथ। धोखा क्यों नहीं? धोखा ही धोखा हुआ है, वो किसी का नहीं होना। बिजली पानी तो मिल रहा है, कौन आएगा दिल्ली में? कन्हैया कुमार रखे जी, वो मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का तो मैं बता दूं। मोदी जी आएंगे। मोदी जाएंगे। एक बारी जय श्री राम, मोदी जिंदाबाद। मेरा कहना ये है कि केजरीवाल का वोट जो आम आदमी पार्टी का है और कांग्रेस का वोट जो है एकजुट होगा तो नुकसान नहीं हुआ मनोज तिवारी? नहीं होगा भाई साहब, पहले भी नहीं हुआ। पिछले इलेक्शन को उठा के देखो, दोनों के आंकड़े मिला के, तब भी आप मनोज तिवारी को नहीं जिता पा रहे हो। पिछले और 3 लाख मार्जिन बहुत है, 3 लाख की मार्जिन बहुत है। और अब की बीजेपी का मार्जिन बढ़ेगा कि जो बीजेपी का वोट टूटा था वापिस आ रहा है। जो आम आदमी पार्टी में चला गया था वो वापिस आ रहा है, क्योंकि पप्पू को संग लिया इनने। अब की केजरीवाल ने पप्पू भी संग लिया है अपने, तो पप्पू की वजह से हारेगा। दिल्ली तो गई अब की इसकी पूरी तरह से। लेकिन जनता भूली नहीं है कि वो कांग्रेस गरी आते थे और फिर कांग्रेस साथ चले गए। नहीं, अब की नहीं आएगी। अब की सब जानते हैं कि बीजेपी आएगी तभी कुछ होगा, फुल बहुमत से 400 पार। लेकिन जब वो जो शीला दीक्षित की ऐसी गिनते थे उनके साथ चले गए तो लोग जनता पहचानती कि भूल गए। जनता कैसे भूल जाएगी? इसी केजरीवाल ने ये कहा था उस टाइम पे आप रखो कि शीला दीक्षित के बाथरूम में 4 एसी लग रहे हैं। आज उतने 45 करोड़ रुपए का अपने ऊपर रिनोवेशन में लगाया, कैसे लगा लिया? कहाँ से पैसा, किसका पैसा? आम जनता का पैसा है ना। घोटाला हुआ है क्या? सारा घोटाला बिल्कुल घोटाला हुआ है इसमें। वो तो जश्न मना रहे हैं, वो जश्न मनाने दो, जिनको शराब मुक्ति मिल जाए। जनता जानती, समझदार है जनता। जनता क्या बेवकूफ है? दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। जनता जाग चुकी है जी, अब जनता जाग चुकी है टोटल बीजेपी। जनता भूल जाएगी क्या कि केजरीवाल ने कुछ किया? केजरीवाल कुछ गलत किया क्या? केजरीवाल ने बच्चों का पैसा खाया है बहुत ज्यादा, स्कूल के बच्चों का। नहीं आते हैं टाइम से बच्चों के, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। सर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनका मेडिकल कहाँ से दे? गरीब है, हम नहीं बना पाते तो कहाँ से दे बताओ? मेडिकल हर बारी मेडिकल मांगती है मैडम स्कूल में। मेरी लड़की 1 महीना पूरा बीमार रही है सर, हम किराए पे रहते हैं, नहीं हो पाता इतना पैसा तो हम कहाँ से मेडिकल बनवाएं सर? अरे हमने शिक्षा में क्रांति कर दी है, हमने अस्पतालों में क्रांति कर दी है। कुछ ऐसा देखा नहीं है सर, कुछ भी नहीं है ऐसा देखा। शिक्षा में कुछ नहीं करा। हम किराएदारों के लिए क्या सुविधा है? ये बताओ किराएदारों के लिए क्या सुविधा है? हम किराए पे रहते हैं, हम तो उतना ही बिल दे रहे हैं, पानी का भी बिल दे रहे हैं, लाइट का भी बिल दे रहे हैं। हम किराएदारों को क्या सुविधा? मकान मालिकों के लिए सुविधा है, किराएदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। बोला था ना इसने कि हम आपका किराया देंगे, ये बोला था ना, ये इसी की वो थी। क्या किसी का किराया आया? किराया रुका हुआ है। तो वो जो जश्न मना रहे हैं लोग बेवकूफ है कि लोग समझदार हैं, जान जाएंगे कि वो कुछ किए हैं हमला। सर किराया मतलब लॉकडाउन में वो जो जश्न मना रहे हैं गलत किया है, उन्होंने सही किया है। गलत है जो भी है। जेल जो गए हैं वो गलत है। हाँ गलत किया है, कुछ गलत किया उन्होंने। केजरीवाल ने गलत किया है। मतलब स्कूल के बच्चों का जो पैसा आया और जैसे
यही लॉकडाउन हुआ था तो बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई है, बहुत ज़्यादा। फिर जश्न क्यों मना रहे हैं कि हम छूट गए, हम जे जमानत मिल गई, ये मोदी ने हमको फंसा दिया, ऐसा कुछ है क्या? मोदी फंसाया क्या केजरीवाल को? नहीं फंसाया मोदी ने, नहीं नहीं फंसाया। फंसाया, नहीं। जश्न क्यों मना रहे हैं केजरीवाल को? उनकी मर्जी है, जश्न मनाया, दारू पिया। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है क्या? 100% देखो बनाया जा रहा है। बात करते हैं आप तो मत बोलना, आप किसी में हो क्या? गवर्नमेंट समझाइए ना क्या है यहाँ पूर्वी दिल्ली का हाल? ऐसे चाय पीना है सर, कन्हैया और मनोज तिवारी में क्या है, टक्कर है? नहीं हैं? कुछ नहीं कह सकते हम। कौन जीतेगा? है टक्कर क्या? कन्हैया माता आदि कुछ नहीं कह सकते। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी में टक्कर है क्या? कौन जीतेगा? ये जी मनोज तिवारी जी जीतेंगे। मनोज तिवारी, कन्हैया नहीं? नहीं, ये तो पहले भी बहुत मतलब शीला दीक्षित के जमाने के बाद नहीं कोई जीता इधर से। कह रहे हैं बहुत पढ़ा लिखा है कन्हैया कुमार। वो बिहार में पढ़ा लिखा होगा जी, स्कूल में उल्टे पुल्टे भाषण दे रहे हैं, बस यही थे कि लगा मतलब। वही है? हाँ जी। याद है कन्हैया कुमार को? है जी। पहचानते कम है कन्हैया आप कुमार? टीवी पे देखा, वैसे लोकल में नहीं कभी मिले। नारा लगाते हुए? हाँ, वो जब पीछे हवा में आए थे, जब वो इधर उधर टुकड़े उकड़े कुछ ऐसा बोल रहा था। हाँ जी। वो तो जनता भूली है कि याद जनता को? वो जनता को वहाँ के उधर जाने की क्या पढ़ा लिखा तो है ना आदमी, कम से कम आपके यहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति आया हुआ है। अब पढ़ा लिखा तो राहुल गांधी जी भी यही बात बन रही, वो भी तो बता रहे वहाँ भी देश में पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है, इससे तो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। जो पढ़ा लिखा होता है उसका काम करने का अलग तरीका होता है। अब केजरीवाल ज्यादा पढ़े लिखे थे जी, वे पाकिस्तान चले गए जेल में। वो उनसे बड़ा पढ़ा लिखा तो कोई है नहीं जी। कौन आएगा आप यहाँ पर? मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी, हाँ जी। कन्हैया कुमार नहीं? कन्हैया कुमार तो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा। हाँ। हाँ, वो तो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा, वो आदमी बढ़िया नहीं है वो। हाँ। मनोज तिवारी का तो गरीबों के लिए लड़ता तो है। तो याद है आपको कन्हैया कुमार का? कन्हैया कुमार याद है आपको? कन्हैया कुमार का याद है, वो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े करवाना था भारत के। हाँ, लोग भूले नहीं है? उसको भूल कैसे जाएगा? बच्चा नहीं भूलेगा। अच्छा, तो देशद्रोही आदमी यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। जो केजरीवाल का और कांग्रेस का जो वोट है एक जगह इकट्ठा होगा तो नुकसान नहीं होगा? वो तो पहली बार भी कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था, चुनाव के टाइम पैसे जिता दो। हमने शायद जो गलत ना हो तो टीवी पे एक मुद्दा सुना था, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे बीजेपी को हराने के लिए तो हम कुत्ते के पैर पकड़ लगे, तो केजरीवाल है। जो हमारी याददाश्त सही है तो फिर ये तो पहले भी मिले हुए थे, अब कब ऐसे मिलने ना के बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इन मोदी के नाम पर वोट पड़ती है जी। मनोज तिवारी भी नहीं, मोदी के नाम पर प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये जनता जाने इस बात को। 400 पार होगा कि अटक जाएगा वो नहीं कह सकते जी, लेकिन हमें दिल्ली का पहली बार का भी लगा और केजरीवाल चढ़ रहा ठीक था, लेकिन जब मोदी की बात आई सब तो वो जीत रहा बराबर। मनोज तिवारी के साथ जाकर के कांग्रेस कन्हैया कुमार यानी केजरीवाल के साथ जाकर कांग्रेस गलत किया क्या? आज ही गलत करा ना, खुद ही के लिए लड़ा तो अच्छा रहेगा इससे। ये जो चोरी चकारी का और मुद्दा इन्होंने इकट्ठे होकर ड्रामा कर लिया हमारे हिसाब से, तो यानी कांग्रेस को केजरीवाल साथ नहीं जाना चाहिए था। किसी के साथ में नहीं के लिए लड़ते तो बढ़िया रहते। ये प्रधान इनमें से तो है नहीं ना कोई इस लेवल का, ये तो टांग खींचने वाले लोग हैं। वो 30 सीट आ रहे हैं, उनकी 35 आ रहे, 40 आ रहे, इतने तो पूरे भारत में वैसे भी आ जाएगी उनकी। 70 साल पुरानी यानी कांग्रेस ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार खुद मार ली जी, वैसे के लिए अच्छे रहते। तो पैर पे कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी पैर मार ली। वो पता नहीं खुद क्या कर रहे जी, वो तो उन्हें ज्यादा पता होगा इस बारे में। राहुल गांधी पहले से कुछ परिपक्व हुए हैं? हम सोचते ही नहीं जी उसके बारे में, वो मोदी के बाद सोचेगा जी, अभी तो है। अंकल ये बताओ, यहाँ कन्हैया कुमार हैं और मनोज तिवारी हैं, कौन जीतेगा इस बार? ये तो ये पता नहीं, ये इसकी तो पता नहीं हमें कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। जीत जाओ जब कोई फायदा नहीं, ना जीतो जब कोई फायदा नहीं इससे। किसका बोलबाला है यहाँ पे? यहाँ अभी कुछ नहीं बताते जी, अभी कुछ नहीं बताते, अभी नहीं बताएंगे जी बाबूजी। मोदी या राहुल गांधी? हाँ, राहुल तो नहीं जीता। राहुल नहीं है, मोदी है। मोदी है, ये मोदी है, पूरा स्टाफ है, हाँ। मोदी का ही है।